अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी अदलिया हमेशा से तनाज़ात का शिकार रही है और आज की अदलिया भी इन तनाज़ात से मुबर्रा नहीं है और बिल्कुल कहा जा सकता है कि भरपूर तरह के तनाज़ात का आज भी शिकार है। और अभी हाल ही में ये क्राइसिस और भी बढ़ता नजर आ रहा है। हुआ ये है कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो कि सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी एक ऑडियो लीक हुई जिसमें वो परवेज इलाही के साथ बातचीत कर रहे हैं। उस ऑडियो में ये कहा जा रहा है, परवेज इलाही साहब उनसे इनफैक्ट पूछ रहे हैं कि क्या मोहम्मद खान भट्टी जो कि एक मफरूद मुल्जम है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो 12, 14, 15 दिन से गायब है, उनके बारे में परवेज इलाही जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी से पूछते हैं कि क्या वो आपके घर पहुंच गए हैं, जिस पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी जो कि सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज हैं वो कहते हैं कि बिल्कुल पहुंच गए हैं। और एक मफरूद मुल्जम के बारे में वो बात कर रहे हैं कि वो बिल्कुल मोहम्मद खान भट्टी जो कि आपका कार खास है वो मेरे पास पहुंच गया, आप उसकी हिफाजत के हवाले से या उसकी गिरफ्तारी के हवाले से बिल्कुल फिक्र ना करें, वो बिल्कुल महफूज है। तो इस पर परवेज इलाही साहब कहते हैं कि मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाइए, आपको आने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर सोशल मीडिया में बहुत सारी तनकीद हुई और फिर उसके फौरी बाद एक और उनका बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। उन्होंने 4400 रुपये पे 44 रुपये, सिर्फ 44 रुपये माहाना पर या एनुअल या सालाना पर उन्होंने एक कोई 40-50 करोड़ रुपए का 4 कनाल का प्लॉट जो है वो हुकूमत से इस जून में हासिल किया, पंजाब हुकूमत से इस जून में हासिल किया। वो भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है जो सामने आया है और इस तरह की उनको फेवर पंजाब हुकूमत की जानिब से जून 2022 में की गई जब परवेज इलाही साहब वज़ीर आला थे। तो उसको भी लेकर बार कौंसल, पाकिस्तान बार कौंसल और जो पाकिस्तान की दीगर बार्स हैं उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था और मुतालबा सामने आया था कि जो परवेज इलाही के साथ जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की बातचीत हो रही है उसके हवाले से तहक़ीक़ात की जाए और उसके बारे में अवाम को आगाह किया जाए, उसका फोरेंसिक करवाया जाए, जिस पर हुकूमत ने ये कहा था। और राना सनाउल्लाह मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी आए, उन्होंने कहा कि अदलिया को चाहिए कि वो खुद से अपना एहतसाब करे और हम तो फोरेंसिक बहरल करवा ही नहीं है। तो आज एक बहुत हंगामी तर्ज का एक इजलास पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से कंडक्ट किया गया जिसमें यह फैसला किया गया कि 6 बार कौंसल्स मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ अलहदा रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फाइल करेंगे और फिर उनका भी जैसे जिस तरह से काजी फाइज ईसा का ट्रायल हुआ था उस तरह का ट्रायल होना चाहिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट खासी दबाव में नजर आती है। इन तमाम मुतालबात और मीडिया के दबाव के बायस सुप्रीम कोर्ट में एक गैर रस्मी सा इजलास जुमे को हुआ था जिसकी सदारत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने की थी, जिसका बाकायदा कोई एलामिया वगैरह तो सामने नहीं आया था, लेकिन खबरें जो मासूल हुई थी उनके मुताबिक, जो हमने भी चेक की थी उनके मुताबिक तो यही था कि जजेस डिवाइडेड हैं कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी की ऑडियो का फोरेंसिक करवाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या न की जाए। और ये भी बात आपको मैं शेयर करूं कि जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ पहले भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस फाइल हुआ था, लेकिन उस पर किसी किस्म का कोई प्रोसीडिंग नहीं हो सकी थी, कोई कार्रवाई नहीं आगे बढ़ सकी थी। तो जुमे के रोज़ भी जो इजलास हुआ उसमें भी जजेस डिवाइडेड नजर आए। ये बात पहले से यहाँ है कि जजेस के सुप्रीम कोर्ट में 2 ग्रुप्स हैं और अब यही चीज़ जो है एक तरह से रेलीगेट करती नज़र आ रही है और डाउनवर्ड ट्रैवल करती नज़र आ रही है। वो लाहौर हाई कोर्ट में भी हमें देखने को मिलती है, वो सिंध हाई कोर्ट में भी और दिगर भी जगहों पर नज़र आती है सेम चीज़। अब जो पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से 2-4 मुतालबात भी सामने आए हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि 184(3) का जो कॉन्सेप्ट है, जो सोमोटो लेने का जो राइट है, उसको चेंज कर दिया जाए, उसको बल्कि ये कर दिया जाए कि अपील का हक दे दिया जाए, उसमें रादर के इसको बिल्कुल एज इट इज़ रखा जाए। एक ये कहा जा रहा है। फिर ये भी मुतालबा किया गया है पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से कि जो सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस आए उन्हीं को एकोमोडेट किया जाए, अदरवाइज किसी भी तरह से इस पर सौदेबाजी ना की जाए, वरना इसी तरह का हाल होता जाएगा। वो कह रहे हैं कि जूनियर्स को कभी भी प्रमोट ना किया जाए।
वो कह रहे हैं कि पेशावर से पिछले 5 साल में कोई भी जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं आया, जो कि बहुत ज़्यादा ज़्यादती है। तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो जज सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट नहीं हो सकता वो तो हाई कोर्ट में भी रहने का मजाज नहीं है, या हाई कोर्ट में भी रहने के काबिल नहीं है। उसको भी वो कह रहे हैं कि इम्प्रूव किया जाए, कि जिस जज की एलिवेशन नहीं होती तो उसको हाई कोर्ट में भी क्यों रहने दिया जाता है। जजेस और फौजी अफसरों को दोबारा नौकरी ना देने के हवाले से भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। अब वो बल्कि मना किया है तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार क्या करना। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से ख़राब होती नज़र आ रही है कि कुछ जजेस ने, जो कि एक्सक्लूसिव ख़बर है, उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के साथ बैठने से इनकार कर दिया है। एक दो बेंचेस में जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब थे, जो अगले हफ्ते उनके साथ जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के साथ उन्होंने बैठना था। जस्टिस अतर मनल्ला थे, उन्होंने भी उनके साथ एक बेंच में समाअत करनी थी केसेस की, तो अब उन्होंने भी उनके साथ बैठने से इनकार कर दिया। इसी तरह से जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी उनके साथ बैठने से इनकार कर दिया। तो ये क्राइसिस और ज़्यादा एग्रीवेट होता नज़र आ रहा है और कमिंग डेज में और भी ज़्यादा शदीद हो जाएगा। अब जो क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जो कि जस्टिस उमर अता बंदयाल के कंट्रोल में है या उनके बताहत है, वो कार्रवाई करेगी? तो मुझे ये लग रहा है कि वो बिल्कुल कार्रवाई नहीं करेगी। इसलिए नहीं कार्रवाई करेगी, उससे सुप्रीम कोर्ट पे हर्फ आएगा। और पिछले कुछ अरसे से हमने देखा है कि तमाम इदारे अपने पेटी भाइयों को बचाते हैं। वो किसी भी तरह की वायलेशन कर लें, किसी भी तरह की कानून चिकनी कर लें, वो कभी भी अपने पेटी भाइयों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करते। इससे होता यह है कि पूरे इदारे पर दबाव आता है और वो समझते हैं कि हम जो एक तरह से मनमानी करते हैं, वो मनमानी वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा और ये दबाव इतना बढ़ जाएगा कमिंग डेज में कि हमें कोई दाएं बाएं जाने की गुंजाइश नहीं मिलेगी, या यूं कहा जा सकता है कि मामूली सा भी नाजायज़ काम नहीं कर सकेंगे। अगर कोई जायज़ काम करना हो तो उनको इन चीज़ों की फ़िक्र ना हो, लेकिन वो कानून से मावरा बहुत सारे इकदाम करते हैं। इसीलिए अब देखिए कि जजेस एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार भी नहीं है। और दूसरी तरफ नून लीग ने भी ये फैसला कर दिया कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ रास्त इकदाम किया जाए और उनके ख़िलाफ़ शायद वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जा सकती है, वो भी कोई रेफरेंस वगैरह फ़ाइल कर सकती है, जिस तरह से पिछली हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर किया था। जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ के ख़िलाफ़ अगर रेफरेंस दायर होता है तो उसके हवाले से मैंने आपको कुछ अर्सा पहले बताया था। ये वाहिद चैनल है जिस पर ये डिस्कशन हुई थी, ये इंकशाफ हुआ था और ये एक्सक्लूसिव खबर शेयर हुई थी कि उनकी भी एक वीडियो मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास, जिसमें जस्टिस अरशद मलिक ये कह रहे हैं और एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके ऊपर जस्टिस एजाजुल एहसन का दबाव था। जस्टिस एजाजुल एहसन मुसलसल उनको कह रहे थे कि शरीफ बरादरान के ख़िलाफ़ फैसले करें। ये वीडियो शरीफ फैमिली के पास मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद है, तो कमिंग डेज में वो भी सामने आ सकती है। तो नून लीग ने ये फैसला इसलिए किया है कि इन दोनों जजेस का कंडक्ट मुसलसल मुतसबाना है और मुसलसल उनके ख़िलाफ़ फैसले देने हैं, जिसमें वो कहते हैं कि जी पानामा भी है, पार्टी लीडरशिप का भी ये केस है, पाकपतन अलॉटमेंट केस भी है, एहसान शुगर मिल केस भी है। इन तमाम केसेस में जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन ने इनके ख़िलाफ़ फैसले दिए हैं। तो लग ये रहा है कि कुछ जो हुकूमत का जो महाज है अदालती फ्रंट पर भी अगले कुछ दिनों में गर्म हो जाएगा और उसमें ख़ासी शिद्दत भी आती नज़र आ रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अदलिया किसी किस्म की कार्रवाई करेगी अभी फ़िलहाल। लेकिन एट दी लॉन्गर रन मुझे लग रहा है कि उनको जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और उनको अपनी जो एक तरह से कैंडिडेचर है या एक तरह की यहाँ पे जॉब है उससे विड्रॉ करना पड़ेगा। इसके अलावा मीडिया, सोशल मीडिया भी और मेन स्ट्रीम मीडिया भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी उनको कभी भी स्पेयर नहीं करेंगी, चूँकि उनके ऊपर नीचे 2-3 स्कैंडल्स आ चुके हैं। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।